बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, अपनी इस वीडियो में मैं लॉजिकल ऑपरेटर्स की बात करूँ। व्यूअर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स इंतहाई इंपॉर्टेंट हैं और इसके साथ साथ ये टॉपिक थोड़ा सा लेंथी है, इस वजह से मैंने लॉजिकल ऑपरेटर्स की वीडियोस को स्प्लिट कर दिया है। एक वीडियो में लॉजिकल ऑपरेटर्स को डिस्कस करने के बजाय मैंने इनको स्प्लिट कर दिया 2-3 वीडियोज़ के अंदर। तो व्यूअर्स, सबसे पहले हमें ये देखना है कि लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या हैं। बेसिकली व्यूअर्स, आप जावास्क्रिप्ट में किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब काम करते हैं, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज हो चाहे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, तो आपको डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करने होते हैं और उन ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए आप डिफरेंट सिंबल्स को यूज़ करते हैं जिन्हें हम लॉजिकल ऑपरेटर्स कहते हैं। व्यूअर्स, इन लॉजिकल ऑपरेटर्स में से सबसे पहले जिन ऑपरेटर्स को हमें डिस्कस करना है वो है अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स। व्यूअर्स, जब आप जावास्क्रिप्ट में काम करेंगे तो आपको डिफरेंट वैल्यूज़ को ऐड करना होगा, एक वैल्यू में से दूसरी वैल्यू को माइनस करना होगा, मल्टीप्लिकेशन करनी होगी या डिवीजन भी करनी होगी। तो व्यूअर्स, उसके लिए हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं। प्लस साइन डेफिनेटली वैल्यूज़ को जमा करने के लिए इस्तेमाल होता है, माइनस का साइन लेस करने के लिए, स्टेरिक का साइन हम मल्टीप्लाई करने के लिए यूज़ करते हैं और फॉरवर्ड स्लैश को हम डिवीजन के लिए यूज़ करते हैं। व्यूअर्स, तो ये 4 हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं। व्यूअर्स, एक इंतहाई इंपॉर्टेंट बात जो इक्वल के साइन के लिए हमें डिस्कस करनी है वो है असाइनमेंट की। व्यूअर्स, इक्वल का साइन सिंपली एक साइन नहीं है, बल्कि जब आप इक्वल का साइन यूज़ करते हैं तो बेसिकली आप कोई वैल्यू असाइन कर रहे होते हैं, इसलिए हमारा जो इक्वल का साइन है ये असाइनमेंट का जो है वो हमारा लॉजिकल ऑपरेटर्स है। मिसाल के तौर पे आपने 2 वेरिएबल्स क्रिएट किए, एक वेरिएबल ए और एक वेरिएबल बी, और उन दोनों वेरिएबल्स को कुछ वैल्यूज़ आपने असाइन कर दी। अब आपने एक तीसरा वेरिएबल फॉर एग्जांपल क्रिएट किया जिसका नाम रिजल्ट रखा आपने, वॉर रिजल्ट। और व्यूअर्स, आप ये चाहते हैं कि आपका जो रिजल्ट नामी वेरिएबल है इसकी वैल्यू बराबर होनी चाहिए ए और बी वेरिएबल के टोटल के, इन दोनों के जमा के। तो व्यूअर्स, यहाँ पर जो इक्वल का साइन हमने यूज़ किया, बेसिकली हम यहाँ पर इक्वल का साइन जब यूज़ कर रहे हैं तो ए और बी जो 2 वेरिएबल हैं इनकी जो वैल्यूज़ होंगी उनका टोटल असाइन हो जाएगा हमारे वेरिएबल रिजल्ट को। इट मीन्स कि जब भी हम सिंगल इक्वल का साइन देखेंगे अपने जावास्क्रिप्ट में तो इट मीन्स, सिंपली मीन्स कि हम कोई वैल्यू असाइन कर रहे हैं। व्यूअर्स, ये बात जहन में रखिएगा। उसके बाद व्यूअर्स, एक और बात जो हमें डिस्कस करनी है ऑपरेटर्स के हवाले से वो ये है कि हम अपने वेरिएबल्स को क्रिएट करते हैं और अक्सर हमें अपने वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को अपडेट करना होता है, ज़्यादा करना होता है, कम करना होता है। इसलिए व्यूअर्स, हमें कुछ ऐसे फंक्शंस यूज़ करने पड़ते हैं, कुछ ऐसी कमांड्स यूज़ करनी पड़ती हैं जिसकी मदद से हम अपने वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर सकें। व्यूअर्स, वेरिएबल्स को डिस्कस करते हुए शुरू में ही मैंने ये बताया था कि वेरिएबल, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, कि एक ऐसी चीज़ जिसकी वैल्यू वेरी कर सकती हो, वैल्यू चेंज हो सकती हो। मिसाल के तौर पे आपने एक वेरिएबल क्रिएट किया स्कोर और उसे आपने कोई भी वैल्यू असाइन की। अब आप ये चाहते हैं कि मैं उस स्कोर नामी वेरिएबल की वैल्यू को बढ़ा दूं या कम कर दूं। तो एक तरीका तो ये है कि आप अपने कोड में वापस जाइए, ढूंढिए कि वो स्कोर नामी वेरिएबल कहाँ है और उसकी वैल्यू जो आपने असाइन की वो चेंज कर दें। और उसका दूसरा आसान सहल तरीका ये है व्यूअर्स कि आप एक कोड लिखिए, स्कोर इज इक्वल टू स्कोर प्लस 10 कॉलन। व्यूअर्स, जब आप ये कोड लिखेंगे तो बेसिकली होगा क्या, जावास्क्रिप्ट ढूंढेगी कि स्कोर नामी वेरिएबल कहाँ है, वो खुद ही ढूंढेगी और ढूंढने के बाद वो क्या करेगी, 10 वैल्यू जो है, जो भी वैल्यू आपने पहले असाइन की हुई थी उस वैल्यू में ऐड कर देगी और अब आपके स्कोर नामी वेरिएबल की वैल्यू पहले से 10 डिजिट्स ज़्यादा है, 10 नंबर ज़्यादा। मिसाल के तौर पे अगर वो पहले वैल्यू स्कोर की 5 थी तो वो वैल्यू 15 हो चुकी है। व्यूअर्स, ये तरीका भी ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा आसान और शॉर्टकट तरीका हमारे पास ये है कि हम सिंपली प्लस इक्वल का ऑपरेटर यूज़ करें। व्यूअर्स, मिसाल के तौर पे अगर मैं यही कोड यूज़ करने के बजाय अपने स्कोर नामी वेरिएबल में 10 ऐड करना चाहता हूँ, 10 की वैल्यू को ऐड करना चाहता हूँ, तो सिंपली मैं टाइप करूँगा स्कोर प्लस इक्वल 10 कॉलन। व्यूअर्स, जब मैं ये कोड यूज़ करूँगा तो बेसिकली होगा क्या, जावास्क्रिप्ट सेम उसी तरीके से काम करेगी, मेरे वेरिएबल स्कोर को लेगी और उसमें 10 की वैल्यू ऐड कर देगी। तो व्यूअर्स, इसी तरह से प्लस इक्वल के अलावा हम माइनस इक्वल, मल्टीप्लाइड इक्वल और डिवाइड इक्वल के ऑपरेटर्स को भी यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया स्कोर और उसकी वैल्यू पहले 50 है, मैं अब कम करके 40 करना चाहता हूँ तो मैं माइनस इक्वल 10 यूज़ करूँगा। इसी तरह अगर मैं अपने वेरिएबल की वैल्यू को मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ तो मैं मल्टीप्लाई इक्वल का साइन यूज़ करूँगा। और व्यूअर्स, अगर मैं डिवाइड करना चाहता हूँ तो डिवीजन और इक्वल का साइन मैं इकट्ठे यूज़ करूँगा। व्यूअर्स, जब आप डिफरेंट
ऑपरेटर्स को, ख़ास तौर पे अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि आप जिस तरतीब में इन ऑपरेटर्स को यूज़ कर रहे हो रिज़ल्ट भी उसी तरतीब से है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं रिज़ल्ट इज़ इक्वल टू 5 + 5 मल्टीप्लाइड बाई 10। मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया वो रिज़ल्ट, और उस रिज़ल्ट को मैं अब वैल्यू असाइन कर रहा हूँ और मैं लिख रहा हूँ रिज़ल्ट इज़ इक्वल टू 5 + 5 मल्टीप्लाइड बाई 10। अगर हम लेफ़्ट टू राइट कोड को पढ़ना शुरू करें तो मेरे ख्याल में हमारे पास जो रिज़ल्ट आना चाहिए वो आना चाहिए 5 + 5 10, और 10 को जब 10 से मल्टीप्लाई करें तो 100 रिज़ल्ट होना चाहिए, लेकिन व्यूअर रिज़ल्ट होगा 55। जी हाँ व्यूअर्स, 55 इसलिए क्योंकि जो डिफरेंट आपके अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं इनकी इम्पॉर्टेंस एक सी नहीं है। जावास्क्रिप्ट आपके मल्टीप्लिकेशन को और डिवीजन को पहले परफॉर्म करती है और एडिशन और सब्सट्रैक्शन को उसके बाद व्यूअर्स जो है वो उसके परफॉर्म करती है। इस सेंस में, इस ज़िम्रे में आप डीमास का मैथमेटिकल रूल जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। DMAS याद रखने के लिए जिसे हम डीमास कहते हैं, यानी सबसे पहले डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्सट्रैक्शन। व्यूअर्स अगर मुझे यही कोड लिखकर रिजल्ट मैं चाहता हूँ कि 100 आए, तो फिर मैं जो छोटी ब्रैकेट है, अपनी स्मॉल ब्रैकेट है, पैरेंथेसिस, उनका इस्तेमाल करके कोड को इस तरह से लिख सकता हूँ। रिजल्ट इज़ इक्वल टू पैरेंथेसिस के दरमियान मैंने 5 + 5 लिखा मल्टीप्लाई बाई 10। अगर मैं इस तरह से कोड लिखूंगा तो होगा क्या व्यूअर्स, पहले 5 और 5 को जमा करेंगे क्योंकि पैरेंथेसिस की इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा, सबसे पहले पैरेंथेसिस को सॉल्व किया जाता है कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो। तो 5 + 5 को ऐड करेगा जावास्क्रिप्ट, 10 आ जाएगा और उसको मल्टीप्लाई करेगा 10 से, और अब की बार हमारा रिजल्ट 100 आ जाएगा। मीन्स कि हम अपनी मर्जी का रिजल्ट भी ले सकते हैं ऑपरेटर से पैरेंथेसिस की मदद से। व्यूअर्स एक बात और जो मैं इक्वल के साइन के हवाले से आपको बताना चाहता हूँ वो ये है व्यूअर्स कि अगर आप दो वैल्यूज़ को कंपेयर करना चाहते हैं, कंपैरिजन करना चाहते हैं, उनको बराबर रखना चाहते हैं, तो कभी भी सिंगल इक्वल का साइन यूज़ ना करें, क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले कहा कि जब आप सिंगल इक्वल का साइन यूज़ करते हैं तो बेसिकली आप एक वैल्यू असाइन कर रहे होते हैं दूसरी वैल्यू को। और व्यूअर्स अगर आप सिंगल इक्वल यूज़ करेंगे तो आपका जो कोड है, अगर आपने इफ स्टेटमेंट में यूज़ किया तो हमेशा हमेशा ट्रू आएगा। व्यूअर्स इस चीज़ को मैं प्रैक्टिकली डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाता हूँ आपको। व्यूअर्स इस वक्त फायरफॉक्स में मैंने फायरबग का टूल जो है वो ऑन किया हुआ है, और यहाँ पर मैं सबसे पहले एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ var a इज़ इक्वल टू 8 और var b इज़ इक्वल टू 10। व्यूअर्स मैंने दो वेरिएबल क्रिएट किए। अब मैं इन दो वेरिएबल्स का कंपैरिजन करना चाहता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं ये चाहता हूँ कि अगर a और b वेरिएबल बराबर हों, इक्वल हों इनकी वैल्यूज़, तो मेरे पास स्क्रीन पर एक अलर्ट डिस्प्ले होना चाहिए कि a और b बराबर है। यहाँ पर आप देख रहे हैं वेरिएबल a और b बराबर नहीं है। व्यूअर्स मैं यहाँ पे इफ़ स्टेटमेंट का इस्तेमाल करता हूँ। मैं लिखता हूँ इफ़, पैरेंथेसिस स्टार्ट करता हूँ, a इज़ इक्वल टू b, मैंने पैरेंथेसिस क्लोज की, उसके बाद व्यूअर्स मैं कर्ली ब्रेसेस को ऑन करता हूँ और जो कोड मुझे रन करना है इफ़ a इज़ इक्वल टू b, और व्यूअर्स यहाँ पर मैं सेमीकोलन भी इंसर्ट कर देता हूँ क्योंकि ये कोड मैंने आपको कंप्लीट हो। देन मुझे क्या करना है, मुझे ये करना है कि अलर्ट करें मुझे, और अलर्ट में डिस्प्ले क्या होना चाहिए, अलर्ट में डिस्प्ले होना चाहिए कि a इज़ इक्वल टू b। ये व्यूअर्स अलर्ट में मुझे डिस्प्ले होना चाहिए अगर ये दोनों वेरिएबल बराबर हों तो। व्यूअर्स इसके बाद मैं यहाँ से कर्ली ब्रेसेस को ऑफ कर देता हूँ, और व्यूअर्स बल्कि क्योंकि इफ स्टेटमेंट में मुझे यहाँ पर सेमीकोलन यूज़ नहीं करना था। व्यूअर्स असूली तौर पर होना ये चाहिए कि मेरी इफ़ की कंडीशन पूरी नहीं हो रही तो मैं यहाँ पे साथ ही बल्कि एल्स भी लगा देता हूँ। मैं लिखता हूँ एल्स, अगर बराबर ना हो तो फिर अलर्ट डिस्प्ले किए करें, और अलर्ट डिस्प्ले जब करें तो उसमें लिखें a इज़ नॉट इक्वल टू b। और व्यूअर्स इसको मैं बंद करता हूँ, सेमीकोलन इंसर्ट किया और कर्ली ब्रेसेस को ऑफ किया। व्यूअर्स असूली तौर पर देखा जाए तो हमें जो अलर्ट डिस्प्ले होना चाहिए, इसमें मुझे स्पेलिंग ठीक कर लेनी चाहिए अपने, एल्स, असूली तौर पर मुझे अलर्ट डिस्प्ले होना चाहिए कि a इज़ नॉट इक्वल टू b, क्योंकि a की वैल्यू 8 है और b की वैल्यू 10 है। लेकिन जब मैं इसे रन करता हूँ तो व्यूअर्स मेरे पास अलर्ट डिस्प्ले हो रहा है a इज़ इक्वल टू b। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैंने
ए को जब सिंगल इक्वल के साथ यूज़ किया, a इज इक्वल टू बी, तो किया क्या जावास्क्रिप्ट ने, सिंपली a की वैल्यू को पकड़ के b की वैल्यू के बराबर कर दिया। इसलिए व्यूवर्स हमें वो ये कह रहा है कि a और b दोनों बराबर हैं। अगर मुझे इन्हें कंपैरिजन करना है तो फिर मुझे डबल इक्वल का साइन यूज़ करना चाहिए। और अब अगर मैं रन करता हूँ व्यूवर्स, तो मेरे पास स्क्रिप्ट में अलर्ट आता है a इज़ नॉट इक्वल टू b। तो व्यूवर्स ये बात जहन में रखिएगा कि सिंगल इक्वल का साइन आप कंपैरिजन के लिए, दो वैल्यूज़ के कंपैरिजन के लिए कभी भी यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप सिंगल इक्वल यूज़ करेंगे तो वो एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल को असाइन कर देगा और आपका कोड हमेशा ट्रू प्रूफ होगा, यानी जो भी आपने पहली कंडीशन लगाई होगी वो ट्रू होगी क्योंकि दोनों वैल्यूज़ बराबर हो चुकी होंगी। तो व्यूअर्स इस तरह से अगर आपने कंपैरिजन करना है दो वैल्यूज़ का तो आप डबल इक्वल के साइन को यूज़ करेंगे। तो व्यूअर्स इसका मतलब है कि अगर सिंगल इक्वल यूज़ करते हैं तो हम असाइन कर रहे होते हैं वैल्यू, एक वैल्यू जो है वो एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल को असाइन कर रहे हैं या किसी एक वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन कर रहे हैं। अगर हम डबल इक्वल का साइन यूज़ करते हैं तो हम कंपैरिजन चेक कर रहे हैं, इक्वलिटी चेक कर रहे हैं कि क्या दो वैल्यूज़ बराबर हैं या नहीं। व्यूअर्स इसमें एक और भी ज़बरदस्त चीज़ है, वो है थ्री इक्वल साइन। व्यूअर्स ये स्ट्रिक्ट इक्वलिटी के लिए यूज़ किया जाता है, थ्री इक्वल साइन। स्ट्रिक्ट इक्वलिटी क्या है व्यूअर्स, आइए मैं आपको एक एग्जांपल के ज़रिए बताता हूँ। व्यूअर्स आपके पास स्क्रीन पे वही कोड रन हो रहा है। आप जब देखते हैं कि हमने अब जब कोड को रन करते हैं तो हमारे पास अलर्ट आता है a इज़ नॉट इक्वल टू b, क्योंकि a और b की वैल्यूज़ बराबर नहीं है। व्यूअर्स अब मैं एक काम करता हूँ, मैं a की वैल्यू भी 10 कर देता हूँ और b की वैल्यू भी 10 है। अब अगर मैं रन करूँगा कोड को तो डेफिनेटली a इज़ इक्वल टू b का अलर्ट हमारे पास डिस्प्ले होगा। व्यूअर्स मैं यहाँ पर एक चेंज करता हूँ, मैं a की वैल्यू के साथ डबल कोट्स यूज़ करता हूँ। इसके जहाँ मैंने a का वेरिएबल यूज़ किया वहाँ पे मैं डबल कोट्स इस्तेमाल करता हूँ। व्यूअर्स डबल कोट्स बेसिकली हम स्ट्रिंग्स में यूज़ करते हैं। स्ट्रिंग्स क्या होते हैं व्यूअर्स, डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स और न्यूमेरिक्स के कम्बिनेशन को हम स्ट्रिंग्स का नाम देते हैं। मिसाल के तौर पे माय नेम इज़ अवैस कामन, ये एक स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग को हम डिटेल से नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आपको समझाने के लिए बता दूँ कि व्यूअर्स कि स्ट्रिंग अल्फ़ाबेट्स और न्यूमेरिक के कम्बिनेशन या सिंपल अल्फ़ाबेट्स के कम्बिनेशन को हम जो स्ट्रिंग कह सकते हैं। मिसाल के तौर पर माई एज, आई एम 29 ईयर्स ओल्ड, ये एक स्ट्रिंग है, इसमें अल्फ़ाबेट्स भी हैं, इसमें न्यूमेरिक भी है। आई एम अवैस कामरान, ये भी एक स्ट्रिंग है, इसमें सिर्फ अल्फ़ाबेट्स हैं, न्यूमेरिक नहीं है। तो व्यूअर्स अब मैंने दो वेरिएबल क्रिएट किए, वेरिएबल a और वेरिएबल b। दोनों की वैल्यूज़ इक्वल हैं लेकिन ये आइडेंटिकल नहीं है। आइडेंटिकल इसलिए नहीं है व्यूअर्स कि वेरिएबल a और वेरिएबल b की वैल्यूज़ तो 10 ही हैं, लेकिन अगर डाटा टाइप की बात की जाए तो वेरिएबल a एक स्ट्रिंग है और वेरिएबल b एक नंबर है। व्यूअर्स जहन में रखिए कि नंबर्स के साथ आप कभी भी डबल कोट्स को यूज़ नहीं करते, जबकि स्ट्रिंग्स के साथ आप डबल कोट्स को यूज़ कर रहे होते हैं। व्यूअर्स अब अगर मैं इस कोड को रन करूं अभी भी मेरे पास आंसर आएगा a इज़ इक्वल टू b, क्योंकि a और b बराबर हैं। आपका जावास्क्रिप्ट चेक करता है कि a की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू 10 है। वो कहता है ठीक है a एक स्ट्रिंग है लेकिन वैल्यू तो उसकी 10 ही है, इसलिए वो इक्वल का आपको जो है वो अलर्ट दे रहा है। अगर मैं यहाँ पर 3 टाइम्स इक्वल का साइन यूज़ करूँ, अब ये एक स्ट्रिक्ट इक्वलिटी चेक है, यानी आपका जावास्क्रिप्ट चेक करेगा कि ना सिर्फ दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए बल्कि उनकी डाटा टाइप भी सेम होनी चाहिए। यानी अगर a स्ट्रिंग है तो b भी स्ट्रिंग होना चाहिए, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं है। दोनों की वैल्यूज़ तो सेम है लेकिन इनकी जो डाटा टाइप है ये एक नंबर है और ये एक स्ट्रिंग है। अगर मैं अब रन करता हूँ व्यूअर्स तो a इज़ नॉट इक्वल टू b हमारे पास आ रहा है। व्यूअर्स यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करता जाऊँ कि अगर आपने दो वैल्यूज़ को कंपैरिजन करना है और आप स्ट्रिक्ट इक्वलिटी चाहते हैं तो आप 3 इक्वल साइन को यूज़ करें, अदरवाइज आप डबल इक्वल साइन को यूज़ कीजिए।